हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री पढ़ा रहे थे। पहले चैप्टर में हमने जो पढ़ाया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री था, बट जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री वाले क्वेश्चंस करवा रहे हैं। हम मेथड 1 आप लोगों को बता चुके हैं और हमने ये भी बताया था इन क्वेश्चनों में जो पी की वैल्यू है उसको कहते हैं dy बाई dx। ओके, फर्स्ट मेथड था कि अगर आप लोगों के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उसके फैक्टर्स हो जाएं पी में डायरेक्टली तो आप उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट अगर वो फैक्टराइज ना हो, अगर आप लोगों की जो गिवन इक्वेशन है अगर वो फैक्टराइज नहीं होती है तो आप लोग फिर मेथड सेकेंड एंड थर्ड दोनों अप्लाई एक साथ सिखा रहे हैं क्योंकि दोनों मेथड करीब करीब सेम है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते वक्त ही आप लोगों को मेथड एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करना है, जैसे y प्लस पी एक्स इक्वल टू क्या है एक्स 4p स्क्वायर। आप लोग करके देख सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को थोड़ा सा। तो चलिए हम जो सेकंड मेथड करने जा रहे हैं उसको देखिए, चाहे वो आप सेकंड बोलिए या थर्ड मेथड बोलिए, क्या करना है आप लोगों को। जब आप लोगों को लगे कि आपकी इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में ये देखिए कि आपका क्वेश्चन से इजीली y फाइंड हो जाएगा या x फाइंड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन से y इजीली फाइंड हो जाता है तो y को फाइंड करिए और x इजीली फाइंड हो जाता है तो x को फाइंड करिए। आप लोगों के यहाँ पे सेकंड मेथड में y फाइंड करते हैं और उसका डिफरेंशियल करते हैं x में, और जो थर्ड मेथड है उसमें x फाइंड करते हैं और डिफरेंशियल करते हैं y में। तो हम एक काम करते हैं, देखिए आप बताइए x और x4 है ना, तो x थोड़ा डिफिकल्ट है निकालना बट y इजी है ना, तो y वन टाइम लिखा हुआ है तो एक काम करते हैं यहाँ से y फाइंड कर लेते हैं। अगर आप y फाइंड करेंगे तो डिफरेंशियल x में करेंगे, अगर आप x फाइंड करेंगे तो डिफरेंशियल y में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और याद रखेगा p dy बाई dx कहलाता है, यानी p इज द फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशियल p का भी होगा। ठीक है, y का डिफरेंशियल क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू, देखिए इन दोनों का होगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, x4 को एज इट इज रखिए p स्क्वायर का 2p और dp अपॉन dx, क्योंकि आप x में कर रहे हैं। p स्क्वायर को एज इट इज रखिए, x4 का क्या होगा 4x क्यूब, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाइए, हमने p x को ऐसे रखा p का dp अपॉन dx, बाहर से माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, p को एज इट इज रखा, x का क्या हो गया 1 है ना। अब बताइए, क्योंकि हमें क्या पता है dy बाई dx को आप लोग क्या बोलते हैं p, तो यहां से आ गया p इज इक्वल टू 2p x4 dp अपॉन dx प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर माइनस x dp अपॉन dx माइनस p। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से dp अपॉन dx वाले कलेक्ट करिए फैक्टर्स और जो बाकी हैं वो कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं dp अपॉन dx वाले देखूं तो देखिए क्या बनता है, यह आएगा 2p x4 4x क्यूब p स्क्वायर, सॉरी dp अपॉन dx वाला तो ये है ना, dp अपॉन dx के साथ यहाँ पर क्या है 2p x4 और यहाँ से dp अपॉन dx के साथ क्या है x इक्वल टू, ये तो इस साइड हो गया, आप लोग किधर भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, और ये इधर जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर इसे मैं लेफ्ट पर लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, जब आप ये लिखेंगे तो क्या देगा ये आप लोगों का 4, देखिए p इधर आके ऐड होगा 2p माइनस कितना होगा 4x क्यूब p स्क्वायर। चाहे इस टर्म को आप इस साइड लिख लीजिए चाहे इस साइड लिख लीजिए, उस नो प्रॉब्लम है ना। मैंने p वाले एक साइड लिखे, मैं लेकर ये वाली टर्म ही दोनों इधर गई हूँ, बट लिख इसको इधर दिया क्योंकि मुझे dp अपॉन dx चाहिए। तो अब जरा देखिए यहाँ से, अगर हम यहाँ से dp अपॉन dx लें तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x ले लेते हैं यहीं पे, dp अपॉन dx, यहाँ से x कॉमन आ रहा है 2p x क्यूब माइनस 1, यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक p कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 1 माइनस 2p x क्यूब। ओके, देखिए दोनों में केवल माइनस का डिफरेंस है, तो यानी अगर हम एक काम करें यहाँ से माइनस का 2p ले, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस आ गया, दोनों का फैक्टर सेम। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको एक साइड लिखिए, कैसे, जब हम ऐसे लिखेंगे dp अपॉन dx x 2p x क्यूब माइनस 1, इसको भी इस साइड ले आइए तो क्या आएगा 2p, से भी ऐसे लिख रही हूँ 2p x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए पूरे में से 2p x क्यूब माइनस 1 कॉमन आ रहा है और यहाँ से आ रहा है x dp अपॉन dx प्लस 2p इक्वल टू 0।
ओके, तो देखिए यहाँ से एक आंसर, एक फैक्टर तो यहाँ से निकालेंगे 2p एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से p कितना आ गया 1/2x³। एक यहाँ से निकालें अगर x dp/dx प्लस 2p इक्वल टू 0, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़कर आए हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि dp के नीचे p ले लेते हैं और यहाँ 2 dx/x। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम 2p को पहले साइड ले जाकर तब करिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, x dp/dx इज इक्वल टू माइनस का 2p, है ना, तो ये p यहाँ आएगा, x यहाँ जाएगा और इस पूरे को इधर ले, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हमारी पहले एक बात सुनिए, पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं, यानी ये हो गई 1 और ये 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की सॉल्विंग कर रहे हैं हम, ये क्या होगा इंटीग्रेट, ठीक है, तो कितना होगा log p प्लस कितना हो गया 2 log x इक्वल टू, लॉग में मान ले ताकि रिमूव हो जाए, तो p ये पावर यहाँ आ जाएगी, प्लस में तो मल्टीप्लाई में आ गया, px² इज इक्वल टू c, p की वैल्यू आ गई c/x²। ओके, आप लोगों को मेनली क्या फाइंड करना होता है p, अगर आप लोगों की p की वैल्यू फाइंड हो गई तो आप क्या करना, उसे जो आप लोगों का गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट कर दीजिएगा, तो आपका x और y में आंसर आ जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। यानी कि पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट द सॉल्यूशन। तो देखिए क्या सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को, यहाँ से ये आएगा y प्लस c/x² इंटू x, x4 इंटू p² कितना होगा c²/x4, x4 से x4 कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, y प्लस c/x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से c², या x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, xy प्लस c इक्वल टू c²x। तो देखिए ये आप लोगों का आंसर है। आप लोगों को लग रहा होगा हमने p वहां से निकाला, p तो यहाँ से भी आ गया था। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों को सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तब हम यहाँ से वैल्यू डालेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं आता। यहाँ पर देखिए c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका आया है, लेकिन अगर आप p की वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट करोगे अपने इक्वेशन में तो आप लोगों को कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा, दैट इज दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये वाली वैल्यू डालेंगे तो सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। इसको रखिए, पुट p इज इक्वल टू 1/2x³ इन इक्वेशन 1, देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिंगुलर, यानी सिंगुलर सॉल्यूशन, देन फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। y प्लस p की जगह रखिए 1/2x³ x, x4 इंटू p² कितना हो गया 1/4x की पावर 6। तो देखिए यहाँ से आ गया y प्लस 1/2x² इज इक्वल टू 1/4x², यानी y कितना आ गया 1/4x² माइनस 1/2x², 1/2x² को कॉमन ले लीजिए, 1/2 माइनस 1 तो कितना आ गया 1/2x², हाफ में से बन जाएगा माइनस, y इक्वल टू आ गया माइनस का 1/4x², या फिर इसको लिख दीजिए 4x² y इक्वल टू -1 या 4x² y प्लस 1 इक्वल टू 0, बट दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अगर बाई चांस आप लोगों का p की वैल्यू फाइंड नहीं होती है किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए, चलिए वो जब क्वेश्चन आएगा तभी हम आप लोगों को बता देंगे, बट अगर सिंगुलर सॉल्यूशन पूछे तभी करके आइए, अदरवाइज मत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन 2 का, y माइनस, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहे हैं, y माइनस 2px इक्वल टू fx_p²। हमने क्या बताया था आप लोगों को, अगर y इजीली फाइंड हो जाए तो y करिए, x इजीली फाइंड हो जाए तो x। देखिए यहाँ तो फंक्शन के अंदर x है तो ये तो फाइंड होगा नहीं, तो x यहाँ से y फाइंड कर लेते हैं, y इक्वल टू हो गया 2px प्लस fx_p²। ओके, अब एक काम करिए, इसका डिफरेंशियल किस में करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा dy/dx इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2 को बाहर रखिए तो, या फिर लिख लीजिए, चलिए क्या करेंगे, 2x को एज इट इज रखा, p का dp/dx, फिर 2p को ऐसे रखा, x का 1, f का करिए f', ठीक है, xp² का भी होगा, कैसे होगा, x को ऐसे रखा, p² का 2p
dp अपॉन dx प्लस p स्क्वायर को एज इट इज रखा, x का 1 हो गया। ठीक है, अब बताइए क्या बताया था, dy बाई dx माने क्या होता है p, तो यहां से ये p, देखिए अगर इसे p लिखेंगे 2p इधर आ जाएगा माइनस का 2p, और यहां से देखिए ये वाली टर्म भी इधर ले लीजिए, तो आ गया माइनस का p स्क्वायर एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। केवल dp अपॉन dx वाली टर्म इस साइड लीजिए। बताइए dp अपॉन dx के साथ यहाँ क्या है 2x, और यहाँ dp अपॉन dx के साथ क्या है 2px और एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या बच रहा है माइनस पी, इन दोनों को माइनस करेंगे माइनस पी, और माइनस पी को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 1 प्लस पी एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। देखिए एक तरह से p माइनस 2p क्या आ जाएगा माइनस p, दोनों में से माइनस p कॉमन लिया तो प्लस हो गया, इक्वल टू dp अपॉन dx। एक लाइन कम कर दी हमने, दिक्कत हो रही है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। तो देखिए दोनों में सेम आ गया, तो यानी कि आप लोग इसे कैसे लिखेंगे, देखिए पूरे में से कॉमन आ जाएगा और इसको साइड ले जाइए, यानी dp अपॉन dx 2x 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर प्लस p 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखिए इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आप लोगों का 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। क्या बनेगा बताइए, यहां से ये बनेगा 2x dp अपॉन dx प्लस p इक्वल टू 0, ये बनेगा 2x dp अपॉन dx प्लस p इक्वल टू 0, यही बनेगा। अब यहां से एक काम करिए, या तो 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर 0 होगा, तो यहाँ से p की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन एफ डैश एक्स पी स्क्वायर आएगी, बट देखिए यहाँ से p की वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर पी स्क्वायर यहाँ भी है फंक्शन के अंदर, यानी इस क्वेश्चन में आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो यहां से निकालिए, क्या करेंगे dp अपॉन 2x dp अपॉन dx प्लस p इक्वल टू 0, तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ से यह आएगा dp अपॉन dx 2 dp अपॉन dx प्लस p अपॉन x इक्वल टू 0, है ना। अब एक काम करिए, p वाली की तरफ p लाइए, p प्लस कितना हो गया यहाँ पे dx अपॉन x इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज वेरिएबल सेपरेबल, है ना। फर्स्ट चैप्टर पढ़िए अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेट करिए, आएगा 2 log p log x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर log c, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर x, ये पावर यहाँ चली जाएगी, प्लस में मल्टीप्लाई में लिखेंगे इक्वल टू c, तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालू तो c अपॉन, देखिए स्क्वायर रूट में आ रहा है तो आप कांस्टेंट को c स्क्वायर मान लीजिए, है ना, तो क्या होगा कम से कम इस पे तो स्क्वायर रूट नहीं चलेगा ना, तो p इक्वल टू c अपॉन रूट x, ये p की वैल्यू है, इसको कहाँ रखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से y माइनस 2c अपॉन रूट x इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स पी स्क्वायर, यानी c स्क्वायर अपॉन x, x से x क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बचेगा y माइनस 2c, एक रूट x बचेगा ना, क्योंकि x का मतलब क्या है रूट x इंटू रूट x, तो ये कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ रहा है एफ सी स्क्वायर, तो ये आप लोगों का आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हैं 2c रूट x प्लस एफ सी स्क्वायर, अगर आप c लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल फिर आप लोगों का यहाँ स्क्वायर रूट चलेगा, नो प्रॉब्लम, उसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, दोनों ही क्वेश्चन में y के अकॉर्डिंग सॉल्विंग हुई है। नेक्स्ट सॉल्यूशन थर्ड कर रहे हैं, p क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप देखिए x तो 1 टाइम है बट y 2 टाइम्स है ना, तो यानी 2 जगह पर y लिखा है, x फाइंड कर लें तो इसको क्या लिखेंगे 4xyp इक्वल टू p क्यूब प्लस 8y स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मुझे x फाइंड करना तो 4yp से क्या करेंगे डिवाइड, 4yp 8y स्क्वायर अपॉन 4yp, ओके, तो x कितना आ गया यहाँ से p स्क्वायर अपॉन 4y प्लस यहाँ से कितना हो गया 8, ये हो जाएगा 2y अपॉन p, है ना, 4 2 जा 8, एक y कैंसिल, 2 एक बार फिर देख लीजिए, इसको इधर लिखा, ये वैल्यू इधर चली गई, p क्यूब प्लस 8y स्क्वायर x निकालने के लिए 4yp से इसे भी और इसे भी डिवाइड कर दे, एक p कटेगा p स्क्वायर अपॉन 4y, यहाँ से 4 2 जा 8, एक y कटेगा 2y अपॉन
p। अब एक काम करिए, x निकाला है तो अब ये देखिए अब आ गया ना दूसरा मेथड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y वी गेट। अभी तक क्या कर रहे थे, y फाइंड कर रहे थे तो x में डिफरेंशियल कर रहे थे, अब x आ गया तो आप लोग y में डिफरेंशियल करेंगे। ओके, तो करिए dx अपॉन dy इक्वल टू, देखिए 1/4 ऐसे रखिए बाहर। अब पहले एक काम करिए, p 1/y को एज इट इज का प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं ना, पी स्क्वायर इंटू 1/y करके मानिए, डिवाइड रूल के बजाय प्रोडक्ट रूल लगाया करिए। 1/y ऐसे रखा, पी स्क्वायर का 2p dp अपॉन dy प्लस, अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर को ऐसे रखिए, 1/y का क्या सिखाया था हमने, पावर कितनी है 1, ऊपर -1 लगाइए, नीचे एक इंक्रीज करिए, हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना होगा 2। अब करिए जरा, y को एज इट इज रखिए 1/p का, फिर नेगेटिव लगाया, नीचे एक पावर इंक्रीज की, dp अपॉन dy प्लस 1/p ऐसे रखिए y का 1, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोग dy बाई dx को p बोलते हो तो dx बाई dy इक्वल टू क्या होगा 1/p, तो यहाँ से हो गया 1/p इक्वल टू, अगर मैं इसको लेकर जाऊं 2 2 जा 4 तो ये बनेगा आप लोगों का p अपॉन 2y dp अपॉन dy माइनस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy प्लस 2/p, यही तो बनेगा, ठीक है। अब dp अपॉन dy वाले कलेक्ट करिए, बाकी टर्म्स इस साइड ले आते हैं, तो बताइए क्या आएगी 1/p माइनस प्लस हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस 2/p इक्वल टू, यहाँ से dp अपॉन dy को कॉमन लीजिए, तो dp अपॉन dy लेंगे, ये बन रहा है आप लोगों का p अपॉन 2y, और यहाँ dp अपॉन dy के साथ है माइनस का 2y अपॉन p स्क्वायर। ओके, चलिए अब करिए, 1/p में से 2/p माइनस करेंगे तो नेगेटिव 1/p बचेगा, p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू dp अपॉन dy। यहाँ से अगर मैं 2p स्क्वायर y एलसीएम ले लूं तो p क्यूब माइनस 4y स्क्वायर आएगा, और यहाँ से भी अगर हम 4y स्क्वायर p एलसीएम ले लें तो ये आएगा माइनस 4y स्क्वायर प्लस p क्यूब। ओके, इक्वल टू कितना हो गया dp अपॉन dy p क्यूब माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर y। देखिए अगर हम कैंसिल करें पूरे में से, इसको ऐसे लिख सकती हूँ p क्यूब माइनस 4y स्क्वायर अपॉन, देखिए ये 2 कैंसिल होगा, 2 आ गया, इसका y कैंसिल होगा, एक y आ गया, इसका p इधर कैंसिल होगा तो इधर एक p बचेगा, तो dp अपॉन dy ये बनेगा p क्यूब माइनस 4y स्क्वायर अपॉन p। ओके, अब एक काम करिए, दोनों में एक ही फैक्टर कॉमन है तो कॉमन निकाल लें, तो इसको एक साइड लिखिए, dp अपॉन dy p क्यूब माइनस 4y स्क्वायर अपॉन p माइनस p क्यूब माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y इक्वल टू 0। पूरे में से p क्यूब माइनस 4y स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा 1/p dp अपॉन dy माइनस का 1/2y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ से निकालें p क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है 4y स्क्वायर, यानी ये भी कह सकते हैं p कितना आ रहा है 4y स्क्वायर की पावर 1/3। अगर आप ये रखेंगे क्वेश्चन में तो आप लोगों को सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड होगा, है ना। अगर आप लोग सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना चाहते तो यहाँ से निकालिए, क्या आ जाएगा बताइए, सिंगुलर सॉल्यूशन अगर निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे, पुट p इन इक्वेशन 1। तो पहले एक काम करें, p क्यूब में तो 3 हट जाएगा, कितना आ गया, क्या या कहिए p क्यूब की ही वैल्यू रख दीजिए माइनस 4xy, और p कितना है 4y स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस कितना हो गया 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। बस ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा, y की पावर यहाँ कितनी बन रही है 1 प्लस 2/3, या 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस हो जाएगा, मान लीजिए पहले करिए 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर कितना हो गया 12y स्क्वायर माइनस कितना होगा 4xy 4 की पावर 1/3 y की पावर 2/3 इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितना हो गया y की पावर 1 प्लस 2/3 यानी 5/3, तो ये आ गया 12y स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1 प्लस 1/3 कितना हो गया 4/3, तो 4 की पावर हो गई 4/3 x, y की पावर कितनी होगी 1 प्लस 2/3, तो कितना आ गया 5/3।
3 कॉमन लेना चाहें तो आप लोग कॉमन ले सकते हैं। 5/3 कम है तो ये कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा, और अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये तो है सिंगुलर, बट अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको रब करके आप लोगों का फिर दोबारा से सॉल्व करके लाते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इतना करिए, फिर हम इसे सॉल्व करके वैल्यू पुट करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? dp अपॉन p माइनस dy अपॉन 2y। देखिए अपॉन में 2 दिक्कत करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस dy अपॉन y, क्योंकि फ्रैक्शन में चली जाती है ना लॉग में। इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट। ठीक है, तो यह आएगा 2 log p माइनस ये होगा log y इक्वल टू log c। क्या लिखेंगे? ये पावर यहाँ आ जाएगी p स्क्वायर, माइनस में तो अपॉन में जाएगा, इक्वल टू c। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू cy। p कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ cy, है ना। अब एक काम करिए, यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज, तो यानी क्या लिखेंगे? पुट p इन इक्वेशन 1 देन फाइंड द सॉल्यूशन। तो देखें एक काम करें, इसमें से p कॉमन ले लेते हैं, तो p स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 p। अब डालिए जरा p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? cy माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डालिए p कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ cy माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको आंसर को, और अगर आप और कंप्लीट करना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से y की पावर कितना? 3/2, ये y कॉमन आ रहा है, 1/2, तो y की पावर 3/2 कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट c माइनस 4x। तो यहाँ से अगर मैं y की पावर कितना लूँ? 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, तो यहाँ क्या बचेगा? रूट y, ऐसी तो बचेगा। अब y 0 तो हो नहीं सकता, अगर हम यहाँ से देखें तो इसको क्या लिखें? अंडर रूट c माइनस 4x इक्वल टू माइनस का 8 रूट y। दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर हम कर दें तो ये कितना होगा? 64y, है ना। ऐसे कर सकते हैं, और चाहो तो c/64 को एक नया कांस्टेंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से आप आंसर दे दीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर प्लस b। देखिए इसमें तो x है ही नहीं, इसका मतलब y डायरेक्ट निकला हुआ है, तो क्या करेंगे आप लोग? इसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि y है तो x में डिफरेंशियल करेंगे। dy बाई dx, देखिए इसका भी होगा। अब बताइए कैसे करेंगे? पावर ऊपर जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, तो यानी एक तरह से अगर आपको दिक्कत हो रही तो पहले लिख लीजिए 1 प्लस p स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और d अपॉन डी एक्स किसका होगा? b का। b एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0, तो इसका आएगा माइनस 1/2, 1 प्लस p स्क्वायर की पावर माइनस 1 होगा तो माइनस 3/2, इसका करिए 1 का 0, p स्क्वायर का 2p, साथ में क्या लगाएंगे? dp अपॉन dx। b का क्या होगा? 0, तो dy बाई dx को क्या बोलते हैं आप लोग? p, है ना। तो dy बाई dx को p से रिप्लेस करिए, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/2, 1 प्लस p स्क्वायर की पावर 3/2, 2p dp अपॉन dx इक्वल टू 0। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ओके, तो देखिए यहाँ से, अच्छा ये मैं इधर ले गई क्या? हाँ ये इधर ही चल रहा था। अब एक काम करिए, हमारे पास बचा है p इक्वल टू माइनस का p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर की पावर 3/2 dp अपॉन dx। p कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस p स्क्वायर की, अच्छा dx लेना पड़ेगा ना। अब x इधर ले जाइए, तो dx इक्वल टू p इधर आएगा कैंसिल, तो माइनस का dp अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर की पावर
3/2 ऐसे आएगा। अब x फाइंड करने के लिए आप लोगों को इसका क्या करना होगा, इंटीग्रल। ओके, p तो नहीं बच रहा है ना यहाँ पर, 2p। चलिए अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो देखिए डायरेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ ऐसी आइडेंटिटी मानिए जो इसे बाहर कर दे वैल्यू को, मतलब इससे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो अगर मैं पी स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा रखू, प्लस में है ना, तो यानी पी को क्या रखें, tan थीटा, तो डी कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बना देगा। ये आ गया हमारा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ओके, तो x कितना आ गया, माइनस sec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर, 2 कटेगा, कितना बचेगा, sec क्यूब थीटा। ओके, कितना बचा, 1 sec नीचे, और जब वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos थीटा, है ना। cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, sin थीटा। बट आप लोगों को थीटा में आंसर नहीं देना है। यहाँ से देखिए आप लोग पढ़कर आए होंगे ट्राइंगल में, बताइए tan थीटा माने क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि p है तो p माने p/1 है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कैसे लिखते हैं, दोनों के स्क्वायर का सम। तो अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे आप लोग लंब बटे कर्ण भी बोलते हो। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो आप लोगों को x की वैल्यू मिल गई। देखिए हम ये कह रहे थे आप लोगों से, अभी तक आप लोग जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें इजीली आप लोगों ने क्या किया, इजीली आप लोगों का p फाइंड हो गया था, तो आपने p उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब देखिए p फाइंड नहीं हुआ है। अब अगर आप किसी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि हम यहाँ से और इन दोनों इक्वेशन से, यानी कि ये 1 थी और ये 2 है मान लीजिए, अगर आपको लग रहा है इन दोनों इक्वेशन से आप p को एलिमिनेट कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज अगर नहीं कर पाएंगे, इसमें तो कर सकते हैं मे भी, लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो आप लोग ये दोनों इक्वेशन कंबाइन करके लिखिएगा, व्हेन कंबाइन बोथ इक्वेशन देन फाइंड द सॉल्यूशन। बट अगर हम यहाँ कोशिश कर सकते हैं तो करिए। देखिए एक काम करूं, x माइनस सी इधर लू, माइनस p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + p स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये आ गया p स्क्वायर अपॉन 1 + p स्क्वायर। ये तो इक्वेशन 2 से हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने आप जो वैल्यू डालते हैं वो आप रिमूव करते हैं। थीटा आपने लिखा था इसलिए थीटा इक्वेशन से रिमूव करके आएंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + p स्क्वायर। तो यहाँ से y माइनस बी का स्क्वायर कितना आ गया, 1 अपॉन 1 + p स्क्वायर। देखिए थोड़ी प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी होगी। ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ। अगर हम इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ कर दें तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा x माइनस सी का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 + p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 1 + p स्क्वायर। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है ना, दोनों में से एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 1 + p स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 1 + p स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 1। दैट इज सर्किल बनाया आप लोगों का, है ना, विच इज द सर्किल, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच इज द सर्किल हु सेंटर इज c, b एंड रेडियस इज 1। तो देखिए, और इसमें आप लोगों ने क्या किया, दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करके आपने ये इक्वेशन बनाई x और y में, और p एलिमिनेट हो गया। बट अगर आप लोगों को लगे बहुत हार्ड इक्वेशन है और आप किसी भी प्रकार से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करना, सॉल्यूशन देने में जहां आपका x निकला ना वहीं पे आप y पुट कर देना कि कंबाइंड बोथ इक्वेशन देन फाइंड वी गेट द सॉल्यूशन। ओके, आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं, क्लियरिटी आती है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, और लेक्चर्स इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम जब भी आप लोगों को न्यू वीडियो देंगे या डालेंगे जब भी हम अपने चैनल पर, तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, गुड डे एंड गुड लक।